हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अडानी और हिंडबर्ग के रिपोर्ट एंड उसके जो क्लैशेस चल रहे हैं उसके बारे में। आज अडानी का जो प्राइसिंग था वो 5 बार सर्किट ब्रेकर हो चुका है। 35% का लो आया है अडानी एंटरप्राइज में। जबकि कल उसका जो एफपीओ है वो 1.28% सब्सक्राइब हुआ था, जबकि उसके एक दिन पहले, दैट इज मंडे, इट वाज 0.2% सब्सक्राइब्ड ओनली। 20,000 का फॉलो अप आईपीओ एंड उस पे बेसिकली एक दिन में नहीं नहीं बोल के 19,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैं शॉक था एक्चुअली सोचकर कि इतना अमाउंट एक दिन में रेज कैसे कर लिया। सो देन मुझे अबू धाबी के आईएचसी के बारे में पता चला कि दे आर रेडी टू इन्वेस्ट वन $400 million इनटू इट। एंड देन लेटर ऑन थोड़ा R&D करने के बाद पता चला कि फैमिली इंडस्ट्रीज जो फैमिलीज है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अभी वो कितना सच है कितना झूठ है, आई डोंट नो। सो मैं जो रिपोर्ट पढ़ा सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। अंबानी, जिंदाल, भारती मित्तल एंड काफी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, जिस वजह से वो 1.28% सब्सक्राइब हो चुका है मार्केट में। नाउ द फैक्ट ओवर हियर इज दैट इवन आफ्टर द एफपीओ स्टॉक मार्केट ने उस चीज को कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, जहाँ पे स्टॉक का प्राइस आज 35% से नीचे आया, अडानी एंटरप्राइजेस का प्राइस। वेरएस हम अभी बात करते हैं कि एलिगेशंस क्या लगा है हिंसबर्ग रिपोर्ट में। सो सबसे पहला एलिगेशन जो हिंसबर्ग रिपोर्ट का ये है कि सीएफओ जो है वो 8 बार, पिछले 5 साल में या 8 साल में 5 बार चेंज हो चुका है, ऐसा कुछ तो एलिगेशन में कंसिस्टेंट चेंज ऑफ सीएफओ है। सेकेंड एलिगेशन जो है उनका ये बोलना है कि पंप जो आ रहा है अडानी के स्टॉक्स में, दैट इज बोगस, मतलब फंडामेंटल ड्रिवन नहीं है, जबकि पंप किया जा रहा है पैसा जस्ट टू की इन्फ्लेट द प्राइसेस। थर्ड उनका ये है कि उनके जो फ्लैगशिप कंपनीज है जैसे अडानी एंटरप्राइज, अडानी ट्रांसमिशन, उसमें एक ऐसी कंपनी है धनधारी एलएलपी समथिंग, जो उनका ऑडिटिंग करती है, जो बेसिकली जिनका एक ढंग से वेबसाइट तक नहीं है एंड उनका कोई ऑफिस वगैरह भी नहीं है। एंड इसमें 11 से 12 लोग हैं 25 से 24 साल की उम्र के, जो आर नॉट केपेबल इनफ कि वो अडानी एंटरप्राइज जैसे इतने बड़े कंपनी जिसमें अंदर ही 400 सब्सिडीज है कंपनी के अंदर ही, उनका ऑडिट कर सके। एंड उनका ये बोलना है कि काफी फ्रॉड हो रहा है अडानी के शेयर्स में, जिस वजह से उनके हिसाब से इट इज हाईली इन्फ्लेटेड। ओके, तो आपको एलिगेशन तो बता दिया, अब मैं आपको बता दूं कि हिंडबर्ग का एक्चुअली हिस्ट्री क्या है। हिंडबर्ग पिछले 5 साल में आया है, लाइक 2000 कोविड के 1 साल पहले आ चुका है हिंडबर्ग। एंड हिंडबर्ग ने रिसर्च निकाला है करीब करीब 30 कंपनीज के ऊपर। निकोला है, टेस्ला हो गया एंड काफी सारी कंपनीज पे निकाला है, बट उसमें से 8 कंपनी ऐसी है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिसमें से एक टेस्ला है, जिसमें से एक दो फार्मा कंपनी है और एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो उन्होंने उनके हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, बट जिस कंपनीज में एक्चुअली फॉल्ट है वो कंपनीज 80%, 50%, 90% तक का ड्रॉप हो चुका है। तो निकोला 94% ड्रॉप हो चुका था। इट्स अ बस मेकिंग कंपनी, बस और इलेक्ट्रॉन ईवी व्हीकल की कंपनी है, जिसमें 90% का 94% का ड्रॉप आया था 3 महीने के अंदर अंदर। बट वही पेन फार्मा की एक दूसरी कंपनी है जिसका 120 के आसपास कुछ तो अपसाइड मिल गया था उस पर। तो उनका रिपोर्ट तो काफी प्रिसाइज बना है, मतलब उनके हिसाब से काफी फैक्ट वगैरह है। बट अडानी का क्या रिस्पॉन्स है? सो अडानी ये बोल रहा है कि ऑल दीज एलिगेशंस आर फॉल्स। हमारा जो भी ड्यू डिलिजेंस है वो हम लोग इंटैक्ट रखते हैं, ठीक है। एंड उनका ये कहना है जो सीएफओ जो है उनके पॉइंट के हिसाब से उनको नया रोल दिया गया है ग्रुप के अंदर ही। तो उन्होंने कंपनी भले चेंज की है, बट उनके अडानी के ग्रुप के अंदर ही है। सो इट इज नॉट एनीथिंग कि लोग छोड़े जा रहे, सीएफओ छोड़ रहे हैं। ओके। अभी दूसरा एक चीज एलिगेशन ये था हिंडबर्ग का कि उनके जो एसोसिएट है, बेसिकली मेजोरिटी जो शेयर्स है, लाइक 75% का थ्रेशोल्ड है हिंडबर्ग सेबी का, कि 75% के अंदर अगर आपके शेयर होल्डिंग है तो यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, अदरवाइज कंपनी गेट्स डीलिस्टेड। बट हिंडबर्ग का ये कहना है कि अडानी ने मॉरिशियस के थ्रू होते हुए उन्होंने अपने ही शेयर्स एक शेल कंपनीज पे बाय कर लिया है। ये उनका एक बेसिकली एलिगेशन है। तो अडानी ये कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सो दीज आर ऑल एलिगेशंस विच इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी बीइंग क्रिएटेड सो दैट कि वो शॉर्ट करके यहाँ पे पैसा कमा पाए। ये उनका
ओवरऑल रिस्पॉन्स यही है। तो उनका जो दूसरा रिस्पॉन्स था कि, और एक एलिगेशन था कि उनके जो मेजरली डायरेक्टर हो गए, जैसे उनके साले साहब जो है समीर बोरा, उनके जो भाई है राजेश अडानी, विनोद अडानी, वो एसोसिएटेड है इन द ग्रुप एंड दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अ शेल कंपनी मैनेज्ड बाय मॉरिशियस, यूएई, दुबई, जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वहां से। जबकि अडानी का ये कहना है कि विनोद जी जो है, विनोद अडानी, उनका गौतम अडानी का कहना है कि विनोद अडानी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कंपनी में, ही इज रनिंग हिज ओन इंडिविजुअल बिजनेस इन दुबई। तो ये उनका कहना है मार्केट पे उस चीज को लेकर। तो अभी इस पूरे हवा में जो इंसान पिस रहा है ना, वो सिर्फ इन्वेस्टर है। क्योंकि अडानी आज के टाइम पे अपने हाई से 50% का फॉल आ चुका है। अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट जो 800 रुपए था, अभी आज के टाइम में 500 का प्राइस देखा है मैंने उस चीज पे। सो अभी इस चीज पे आप कर क्या सकते हो? अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हो अडानी में, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अपना एक्सपोजर कम कर लीजिए। 50% ड्रॉप में आप सेल तो नहीं करोगे, बट एक्सपोजर कम कर सकते हो। थोड़ा अच्छी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, क्वालिटी तो अडानी में भी है, ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिटी नहीं है, बट जिनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा है, जिनका ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा है, जैसे टाटास एंड एचडीएफसी आर द मोस्ट प्रेफरेबल। आज एचडीएफसी लाइफ का जो फॉल है, बजट के दिन पे रिकॉर्ड कर रहा हो, तो आज के दिन पे 10% का फॉल है। ओके। एंड तो उसके ऊपर पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दैट इज अ गुड थिंग। एक्सपोजर थोड़ा कम कर लीजिए। अगर आप नहीं इन्वेस्टेड हो तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, ठीक है। बट हो सकता है यहाँ से 10-20% का फॉल और मिले आपको ग्रुप में। तो थोड़ा थोड़ा चंक में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो इन्फ्लेटेड प्राइस पे, तो मैं एवरेज करना रेकमेंड नहीं करता। एवरेजिंग इज नॉट द थिंग विच यू शुड डू इन द कंपनीज। थोड़ा लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास पकड़ लीजिए 1 करोड़ रुपया है, तो मैं इसमें से सिर्फ 2 लाख रुपए अडानी के ग्रुप में इन्वेस्ट करूंगा। मैक्स टू मैक्स अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ 5 लैक्स, 5% के ऊपर नहीं करूंगा। जस्ट बिकॉज मेरे अंदर एक ट्रेडर है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा कमाऊँ मार्केट में, इसके लिए मैं उस चीज पे करूंगा, ठीक है। सो अडानी का जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, हिंडबर्ग के जो एलिगेशंस है, अडानी का रिस्पांस सिंपल था। अडानी से सिर्फ इसके लिए रिस्पांस नहीं कर रहा है, वो रिटेलिएट करेगी, अडानी हिंडबर्ग को रिटेलिएट करेगी एंड अडानी विल ट्राई एंड लीगल एक्शंस लेगी कंपनी के ऊपर। एंड माइंड यू एक और थिंग, अडानी हिंडबर्ग के ऊपर ना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस करके है, जैसे हमारे पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है हुआ बिहाइंड इट। उनका ये कहना है कि हिंडबर्ग क्रिएट्स अ रिपोर्ट, creates a short position, then gives the report and enjoys the money। तो ये एक चीज है जो सक्सेसफुल हो चुका है होपफुली शायद से उनका, क्योंकि मार्केट में 50% करेक्शन आ चुका है उस चीज पर। तो आई वुड नॉट से कि वो रिपोर्ट उनका सक्सेसफुल तो नहीं है, काफी अच्छा पैसा कमाया होगा उन्होंने। बट जो अभी के टाइम पे जो इन्वेस्टर्स है उनको मैं यही बोलूंगा, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, थोड़ा एक्सपोजर कम कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा एक्सपोर्टेड है उसमें तो, बट अगर आप नहीं है तो थोड़ा सा कैपिटल डिप्लॉय कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप 1 करोड़ में 5 लाख उस पर गवाते हो, कोई हर्ज नहीं है। 10 लाख पे 50,000 गवाते हो, 50,000 गवाते हो, तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जो जो अडानी इन्वेस्टर्स अटके पड़े उनको प्लीज अपडेट कर दीजिए इस बारे में। थैंक यू।